अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जो लोग मुझसे अपने हॉरर वाक़ये शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप लोग मुझे डीएम कर अपनी स्टोरीज बता सकते हैं। साहिल ने गाड़ी में अपनी कहानी शुरू की हुई थी। एक दफा ऐसे ही मैं जंगल में से गुजर रहा था तो मेरे सामने शेर आ गया। शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। फजर ने पूछा, फिर क्या हुआ? साहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर क्या होना था, मैं भाग गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मासूम जानवर मेरे हाथ से मर जाए। सानिया ने हंसते हुए कहा, हाँ जी हाँ, भाई साहब टार्जन थे पिछले जन्म में। इस बात पर फजर भी हंस दी। अचानक एक तरफ से सरमत भागता हुआ आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। इनके रंग उड़े हुए थे। साहिल ने पूछा, हाय तुम्हें क्या हुआ है और हफीज कहाँ है? सरमत ने बोला, वो हफीज मेरे साथ ही था। पता नहीं कहाँ रह गया। अभी तो मेरे साथ था, बिल्कुल मेरे साथ ही आ रहा था। साहिल ने फजर से कहा, फजर पानी दो। तो फजर ने पानी की बोतल सरमत की तरफ बढ़ा दी। साहिल ने कहा, लो पानी पियो और आराम से बताओ क्या हुआ है। तो सरमत ने पानी की बोतल को मुंह लगाया और पानी पिया। साहिल ने सरमत को कहा, हाँ अब आराम से बताओ क्या हुआ है। फजर और सानिया भी सुनने के लिए बेचैन थी। ऐसा क्या हुआ है कि सरमत इतना घबराया हुआ है और हफीज गायब है? सरमत ने कहा, वो हमने एक दरख्त पर 5 लाशें देखी। वो बिल्कुल हम पांचों जैसी थी। पीछे से सानिया बोली, हमारे जैसी कैसे हो सकती हैं? सरमत ने कहा, मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। साहिल ने पूछा, और हफीज कहाँ है? सरमत ने जवाब दिया। सरमत काफी डरा हुआ था और वो भी हमारे साथ ही था। हम लाशों को देखकर डर गए और वापस भागे और वो अभी मेरे साथ ही आ रहा था, पता नहीं कहाँ पीछे रह गया। साहिल ने कहा, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ, और गाड़ी से नीचे उतरने लगा। सरमत ने कहा, नहीं हम दोनों चाहते हैं, बाहर खतरा है। साहिल ने कहा, ठीक है तुम दोनों गाड़ी को लॉक कर लो और जब तक हम न आए तुम दोनों में से कोई गाड़ी से बाहर नहीं आएगा। और दोनों एक तरफ चल दिए। फजर और सानिया दोनों डरी हुई थी। उन्होंने गाड़ी को लॉक कर लिया। फजर बहुत ज्यादा हसास लड़की थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही डर गई थी। वो दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। सरमत और साहिल दोनों एक साथ हफीज को ढूंढ रहे थे। सरमत साहिल को लेकर इस सड़क के पास आ गया था जहां इसने लाशें देखी थी, मगर अब यहाँ कुछ नहीं था। सरमत ने कहा, मेरा यकीन करो यही लाशें लटकी हुई थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। साहिल ने कहा, अगर लाशें होती तो अब भी यहीं होती ना। तुम्हारी आंखों को जरूर कोई धोखा हुआ है, सिर्फ वहम था और कुछ नहीं। सरमत साहिल की बातों से मुतमईन नहीं हुआ था, मगर इसने कोई बात नहीं की। साहिल ने कहा, लगता है हफीज हमें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। साहिल ऊंची ऊंची कह रहा था, हफीज यार जहाँ भी हो जल्दी बाहर आओ यार, हम लेट हो रहे हैं, बस करो, मजाक इतनी देर का ही होता है। मगर उन बातों का कोई जवाब ही नहीं आया। साहिल के हाथ में हाई पावर की टॉर्च थी और इसकी काफी रोशनी थी। साहिल को टॉर्च की रोशनी में एक घड़ी नजर आई। सरमत देखो, ये तो हफीज की घड़ी है जो तुमने इसे इसके बर्थडे पर दी थी। साहिल ने घड़ी को उठाए हुए कहा, हाँ बिल्कुल ये वही घड़ी है। सरमत ने कहा, जरूर हफीज भी यहीं कहीं होगा। अब वो दोनों इसे ऊंची ऊंची आवाज में नाम लेकर बुला रहे थे। साहिल को टॉर्च की रोशनी में खून की बूंदें नजर आई जो एक लाइन में एक तरफ को जा रही थी। साहिल ने सरमत को कहा, सरमत ये देखो खून। वो दोनों उस खून के पीछे पीछे जाने लगे, मगर अगला मंजर देखकर उन दोनों का दिल धक से रह गया।
उनका जिस्म खौफ की शिद्दत से कांप रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभी इनका हार्ट फेल हो जाएगा। हफीज सरमत के पीछे पीछे ही जा रहा था कि अचानक इसके पांव झाड़ियों में फंस गए। वो जोर लगा रहा था मगर किसी तौर भी खुद को आजाद नहीं करवा पाया। सरमत शायद काफी आगे चला गया था। हफीज ने सरमत को आवाज देने की कोशिश की मगर आवाज उसके हलक में फंस गई थी। हफीज बहुत ही अजीब सूरत हाल का शिकार हो गया था। उसने बैठकर हाथों की मदद से अपने पाँव को झाड़ियों से निकालने की कोशिश की। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द धुआं सा फैल रहा है। थोड़ी देर में ही हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। ऐसे धुएं में दूर एक औरत का साया नजर आया। हफीज चिल्लाया, कौन है वहाँ? अब वो आसानी से बोल पा रहा था। इसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आया मगर साया अब भी वहीं मौजूद था। मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वहाँ? हफीज बहुत खौफजदा हो चुका था। अचानक इस साए ने हफीज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हफीज चीख रहा था, वहीं रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। अचानक हफीज का सर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हफीज खौफ की वजह से बेहोश हो चुका था और वो साया अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। कहानी अभी जारी है और बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं किसी और हॉरर स्टोरी के साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।